छिंदवाड़ा नगर में आयोजित साहू समाज के भव्य एवं गरिमामयी कार्यक्रम में छिंदवाड़ा लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विवेक साहू और क्षेत्रीय विधायक ने शिरकत की। इस अवसर पर समाज को संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों ने सामाजिक एकजुटता, शिक्षा और संस्कारों पर विशेष जोर दिया। सामाजिक जुड़ाव और कुरीतियों का अंत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ता ने कहा कि सामाजिक समरसता के भाव से ही एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी बढ़ती है। ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना और लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा, समाज की प्रगति तभी संभव है जब हम पढ़ाई लिखाई और स्वस्थ दवाई जैसी बुनियादी विषयों पर ध्यान दें। संस्कारों के माध्यम से ही हम समाज को संगठित रख सकते हैं। अन्य समाजों से मधुर संबंधों पर जोर। कार्यक्रम में इस बात पर भी बल दिया गया कि साहू समाज न केवल अपने भीतर एकजुट रहे बल्कि अन्य समाजों के साथ भी मित्रतापूर्ण और मधुर संबंध बनाए रखे। इससे समाज की व्यापकता और स्वीकार्यता बढ़ती है। छिंदवाड़ा साहू समाज द्वारा आयोजित इस सुंदर और वैभवशाली कार्यक्रम की अतिथियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रदेश स्तर पर चलेगा जनसंपर्क अभियान। सांसद विवेक साहू और विधायक ने घोषणा की कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज से चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश के हर कोने में जाकर स्वजातीय बंधुओं से मिले। छोटे प्रतिनिधियों को मिलेगा संबल। वक्ताओं ने कहा कि समाज के छोटे प्रतिनिधि जैसे पार्षद, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की अपने नेताओं ने बहु अपेक्षाएं हैं और इन अपेक्षाओं को पूरा करने और उनके साथ मिलकर पार्टी व समाज में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निरंतर जिलों का दौरा करेंगे। इस अवसर पर पूर्व महापौर प्रभाकर साहू, प्रदेश अध्यक्ष असफ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और सजातीय बंधु उपस्थित रहे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। वालों ने दिखा दिया, मैं बताना चाहता हूँ। इससे बड़ा उदाहरण पूरा समाज का कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि जब मुझे अवसर मिला पूरा समाज एक हो गया और समाज की ताकत के कारण हम सब लोग ने यहाँ मिलकर के इतिहास रचा है। इसके लिए मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमने देखे कि आज देखा जाए तो पूरा समाज अपना, छिंदवाड़े में कोई एक आध दो बूथ होंगे 2000 बूथों में से जहाँ नहीं होते, नहीं तो पूरे 99.99% बूथों में हमारे साहू समाज के लोग हैं। हमने किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी, सबने अपना ये मान करके कि मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने जहाँ जहाँ आवश्यकता होती थी, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती थी, जहाँ मेहनत की आवश्यकता थी, वहाँ उन्होंने प्रयास किया बगैर बोले। अब मैं जब जाता हूँ गाँवों में तो पार्टी के लोग आकर के बताते हैं, भैया आपके समाज के आदमी ने ये सहयोग किया था, और कोई मांगने दोबारा नहीं आया अपने समाज के, भैया इतने पैसे हमारे खर्च हुए, ये खर्च हुआ, वो हुआ, कभी कोई बताए भी नहीं अपने समाज के लोग। तो यह अगर आपको उदाहरण देना है पूरे देश में रामनिवास भैया, प्रभात भैया, अशोक भैया को, तो उदाहरण आप छिंदवाड़ा का दे सकते हो। और निश्चित तौर पर हमने जो इतिहास रचा है इसमें आप सबकी भूमिका रही है, लेकिन हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या में है और बड़े संघर्षों के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। कोई अपनी समाज तो ऐसी नहीं आती थी कि पारंपरिक रूप से बहुत बड़े हों या पूर्वजों के द्वारा पास बहुत बड़ी धन दौलत रही हो, लेकिन अपनी मेहनत करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आज अवसर है समाज को संगठित करने का, और जो एक सबके मन में, अभी हम लोग बैठे भी सबके मन में, ये आज प्रदेश में कहीं पर भी जाओ, मैं इंदौर भी गया था अभी बीच में कार्यक्रम में, ग्वालियर के लोग अभी दिल्ली आए थे, वो सब लोग चाहते हैं कि हम सबको एक होना है और सब लोग एक होकर के, आज इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं। अभी तो कुछ दिनों बाद पता भी चल जाएगा हमारी गिनती मध्य प्रदेश में और देश में कितनी है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में 2 ही लोग हैं। इसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने बैठ कर के भी तय किया है कि हर जिले में जाकर के बैठ के चर्चा करेंगे। और आज इसकी शुरुआत अशोक भैया आपके नेतृत्व में छिंदवाड़ा से ही है। तो इसका आगे अभी तो कोई चुनाव है नहीं, लेकिन आगे निश्चित तौर पर समाज को बड़ा लाभ होने जा रहा है। प्रभात भैया राजनीति में आए, रामनिवास भैया हो या मैं हूँ, तो मैं मन से कहना चाहता हूँ कि ये हम लोग को जो अवसर मिला है समाज के नाते नहीं मिला। कभी किसी भी राजनीतिक दल ने
दिल्ली में, भोपाल में बैठ करके मध्य प्रदेश में चिंतन नहीं किया कि नहीं हमको साहू समाज को करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग बिखरे हुए हैं, कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी नहीं रही और एक हुए नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे निश्चित तौर पर जो हम लोग सब लोग अब एक होकर चल रहे हैं, तो अब आगे सबको चिंतन करना ही पड़ेगा कि नहीं भैया साहू समाज के लिए आपको करना पड़ेगा। अभी रामनिवास भैया ने बातें कहे, हम तो सब लोग चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश से कि पहले रामनिवास भैया मंत्री बने और जहां भी आवश्यकता होगी, चाहे दिल्ली में बात करना हो या प्रदेश में बात करना हो, तो मैं आपके साथ में हूँ। और बात जहाँ बात करना हो वहाँ पर बात करना चालू भी हो गई है। तो आगे मुझे लगता है कि अच्छी खुशखबरी हम सबको मिलेगी। आज हमारे बीच में रामनिवास भैया आए हैं, प्रभात भैया आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने छिंदवाड़ा देखा, प्रभात भैया तो लंबे समय से आ रहे हैं, लेकिन आप शायद पहली या दूसरी बारी आए होंगे रामनिवास भैया। हाँ, दो में से हम जीत गए, एक जीत गए, भैया हार गए, तो 50% जीत गए नहीं। दोबारा एक लोकसभा की थी, आप जीत गए तो 100% जीत गए, नहीं जीत गए। इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि जितने बड़े नेता के साथ चुनाव लड़ा रहे हो, वैसा स्वाभिमान सम्मान पार्टी में भी हमारा होगा। कब होगा? जब हम सब, तो हम सब यहाँ पर एक नहीं है। सिवनी, बालाघाट, दतिया, इंदौर, भोपाल, सिंगरौली, रीवा, सतना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सब हम सब। यह कैसे होगा? यह काम करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग हर जिले पर जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन हम लोग निकल जाने के बाद आप लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया कितने लोग चलाते हैं? हाथ उठाइए। अपने फेसबुक पर लिखेंगे, हमने नहीं कहा, आपके अध्यक्ष ने कहा, कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, हम सब। तो आप सब लिखेंगे, फोटो डालेंगे, हम सब एक हैं। और हम सब एक हैं तो क्या होना चाहिए? कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, अगर हम कमलनाथ के बाद दोबारा भी चुनाव लड़ाना चाहेंगे बंटी भैया को, तो बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए मांग भी उठनी चाहिए कि थोड़ा और उठाओ, लोकसभा से थोड़ा और उठाओ।